तो बड़ी खबर हिंदी मराठी विवाद को लेकर, जहां पर निशिकांत के बयान पर सीएम फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। इशारों में निशिकांत को सीएम फडणवीस ने नसीहत दी है, जहां पर उनके बयान को इनएप्रोप्रिएट यानी कि अनुचित बताया है। दरअसल हाल ही में निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पटक पटक के मारेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इस विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने लकड़बग्घे जैसे शब्द का इस्तेमाल निशिकांत दुबे के लिए किया। लेकिन अब इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में भी गिने जाते हैं, उधर निशिकांत दुबे भी बीजेपी के सीनियर नेताओं में शामिल हैं। फडणवीस ने निशिकांत को नसीहत देते हुए उनके बयान को अनुचित बताया है। आपको याद दिला दें, जो बयान निशिकांत दुबे की ओर से दिया गया था वो भाषा विवाद को लेकर दिया गया था, जिसमें हिंदी मराठी भाषा को लेकर लगातार महाराष्ट्र में विवाद देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं, और इसी कड़ी में निशिकांत दुबे ने कहा था कि जो लोग हिंदी भाषा बोलने वालों को मुंबई में मार रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो उर्दू बोलने वालों को पीट कर दिखाएं। महाराष्ट्र में जो लोग उर्दू बोलते हैं उनको पीट कर दिखाएं अगर हिम्मत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कोई कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, आप खुद तय कीजिए कि कौन कुत्ता है और कौन शेर। तो ये बयान निशिकांत दुबे का सामने आया था। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा था कि आप लोग हमारे पैसों पर सरवाइव कर रहे हैं, वरना आप इंडस्ट्री के नाम पर आपके पास आखिर है क्या। और यही बोलते हुए निशिकांत ने यहाँ पर कहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आइए तो तुमको पटक पटक के मारेंगे। तो ये बात निशिकांत दुबे की ओर से कही गई थी, और इसे ही लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, जिसे इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि निशिकांत दुबे और फडणवीस क्या आमने सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरे विवाद के बीच। निशिकांत दुबे के बयान पर फडणवीस ने कहा है कि अगर आप पूरे स्टेटमेंट को, निशिकांत दुबे के पूरे स्टेटमेंट को सुनेंगे, तो उन्होंने एक संस्था के लिए ये बात कही है, सारे मराठी बोलने वाले लोगों के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन मेरे विचार से उनका ये बयान अनुचित था, इनएप्रोप्रिएट था, क्योंकि इस तरह के बयान कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं लोगों के मनों में। इसके बाद फडणवीस ने यह भी कहा कि अगर आप जीडीपी की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का देश में होता है वो महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से ही होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, इतिहास में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, और ना ही आज के भारत में उनके योगदान को नकारा जा सकता है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरासर गलत है। जवाब देते हुए फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं अपने बयान को दोबारा दोहराना चाहता हूं। मराठी लोगों ने राज्य के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। जब घुसपैठियों ने हमारे कल्चर पर अटैक करने की कोशिश की तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा लोगों ने देश भर में उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। इस बीच फडणवीस ने पानीपत की लड़ाई का भी जिक्र किया, अब्दाली का भी जिक्र किया कि किस तरीके से मराठाओं ने उन्हें सबक सिखाया। लेकिन जो बड़ी बात थी यहाँ पर फडणवीस के बयान में, वो मराठियों के योगदान को इतिहास में और आज के भारत में गिना रहे हैं, उन्हीं मराठियों को जिसे लेकर निशिकांत ने अपने बयान में कहीं न कहीं निशाना साधने की कोशिश की थी। हालांकि फडणवीस का सीधे तौर पर यह कहना है कि पूरा बयान अगर देखेंगे तो निशिकांत ने संस्था के ऊपर हमला बोला है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला बोला है, ना कि मराठी लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान जो हैं वो लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो निशिकांत दुबे के बयान पर फडणवीस ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, इस पर इन दोनों को जोड़कर आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वालों का ही वर्चस्व रहना चाहिए, या फिर महाराष्ट्र भी देश की ही एक राज्य है और यहाँ पर सभी का उतना ही अधिकार है जितना मराठी बोलने वाले लोगों का है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।